ज्वाइन अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी कर दूँ। ओके क्या है ये आपकी मुझे तो आपकी सांसों पर भी इसके नाम हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हसरत की 34वीं और 35वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारी फबिहा की अम्मी की। तो वही बात है कि फबिहा की अम्मी तैयार होती हुई बड़ी बहन कहती हुई कि कहाँ जा रही है अम्मी, लेकिन अम्मी जान ने कहा कि मैं जा रही हूँ, हमजा के घर माफ़ी तो मांगनी चाहिए। और वही बात है कि बच्चों के किए का कफ़ारा हमेशा माँ बाप को अदा करना होगा है। और वही बात है कि हमारी अम्मी जान पहुँच गई हमजा के घर, लेकिन हमजा ने कहा कि क्यों आई है, तो अम्मी जान ने कहा माफ़ी मांगने आई हूँ। लेकिन तभी अम्मी जान को हमारा हमजा टरखाता हुआ टरसाता हुआ कहता हुआ कि किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे, इस चीज़ की कि आपकी बेटी की वजह से मेरी माँ मर गई, या इस चीज़ की कि आपकी बेटी ने मुझे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। और यही बात थी कि अम्मी जान का मुँह खुला का खुला कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। और वही बात है कि आपकी बेटी ने दूसरी शादी कर ली। और एक और चीज़ मेरी याद रखेगा कि खुश वो भी नहीं रहेगी, बर्बाद मुझे किया है तो बर्बाद वो भी होगी आखिर में। और वही बात है दोस्तों कि मोहब्बत में साथ ना देने वालों का अंजाम क्या होता है, ये तो यार भाई अच्छे से दिखाई देता है, इसमें भी दिखाएगा। फबिहा की बहुत बुरी हालत आएगी एंड में, आप देखना है तो देख लेना। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली बात कि हमारी अम्मी जान बेचारी ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा। दूसरी तरफ हमारा अरहम और उसकी बहन बाहर बैठे हुए थे। बहन ने सारी बातें सुनाना शुरू कर दिया। यही बात है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। 2 वक्त घड़ी तुम उन्हें नहीं दे पाए, 2 घड़ी प्यार की, 2 घड़ी कुर्बत की, 2 घड़ी एहसास की, 2 घड़ी ममता की तुम उन्हें नहीं दे पाए अरहम। और यही बात थी कितना तुम्हारी बीवी दे पाए। तुमने बस अपनी बीवी को एक पैसे कमाने की मशीन समझा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हो गया। आखिरकार सारी हसरतें, सारी चाहते, चाहे सारी कुर्बतें, सारी मोहब्बतें अपने दिल में लिए बेचारी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करवा रही है अपनी। अब तुम क्या करोगे अरहम। लेकिन उतने में ही हमारी प्यारी सी डॉक्टर बाहर आई, कहा कि सॉरी बड़ा सीवियर अटैक आया था, शी वॉज नो मोर। और वही बात थी कि नो मोर कहते ही हमारी प्यारी सी हादिया का तो जैसे कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया और हमने उसको पकड़ लिया अपनी बाहों में। और दोनों मतलब कि कहते हैं ना वो कि भाई बहन बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के रोने लगे। आए आए आए, बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा एहसास का लम्हा था वो। अब बात करते हैं हमारी शनाया के बारे में। तो शनाया वही बात है कि अम्मी जान को समझाती हुई कि जब मर्द अपना हक इस्तेमाल कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि हमारे माशरे में इसको सही नहीं माना जाता। तो हमारी हमारी शनाया अम्मी जान को समझाती हुई कि हमारे माशरे में तो दूसरी शादी को भी सही नहीं माना जाता। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान कहती हुई कि इस तरह से ज़िंदगियाँ नहीं चलती। अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम दोनों अलग हो जाओगे तो उनका क्या होगा। कल को उसकी शादी होगी और जब शादी करवाओगी तो क्या कहोगी लोगों से कि उसका बाप कैसा इंसान है, क्या वो बेवफा था या फिर वो अच्छा चलन का नहीं था। लेकिन तभी हमारी शनाया कहती है कि मुझे डराइए तो मत, और मुझे बस अपनी हिम्मत दीजिए। मैं आपसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांग रही, मैं बस आपसे मॉरल सपोर्ट मांग रही हूँ। आप मुझे मॉरली सपोर्ट कीजिए मॉम। लेकिन मॉम बेचारी अभी भी समझाती हुई अपनी बच्ची को कहती हुई कि ये सन ना करो शनाया, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन शनाया कहती हुई कि जब मर्द अपना हक इस्तेमाल कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। और बात वही है दोस्तों, सही बात है, औरत के पास भी तो एक हक है, वो क्यों ना इस्तेमाल करे। और अब बात कर लेते हैं कि बार बार अरहम के फ़ोन आते हुए, लेकिन शनाया उठा नहीं रही थी। तभी अम्मी जान बार बार उसको कहती हुई कि फ़ोन तो उठा लो, फ़ोन तो उठा लो। लेकिन तभी हमारी शनाया जो है गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर से वापस मतलब कि बेंच के ऊपर बात करने लगे दोनों ही माँ बेटे। लेकिन तभी प्यारी सी बहू आई और कहा कि आपकी सास का इंतकाल हो चुका है। और बस यही बात थी कि शनाया की आंखों में आंसू आए और कहने लगी कि माँ तो माँ होती है, फिर चाहे शोहर की ही क्यों ना हो। आपको कितना ही तरसाए तरखाए, कितना ही आपको बेइज्जत करे, कितनी ही गालियाँ दे, कितनी ही बद्दुआएं दे, लेकिन माँ तो माँ होती है, फिर चाहे शोहर की ही हो। और वही बात है, दोनों आंखों में आंसू लिए हमारे अरहम के पास चले गए। अब अरहम की बात करें तो अरहम बेचारा अपनी माँ के गम में चूर काले कपड़ों में खड़ा हुआ था, लोगों से बोसा ले रहा था। लेकिन तभी उसने अपनी प्यारी सी मोहब्बत, अपनी प्यारी सी बच्चों की माँ, अपनी प्यारी सी बीवी शनाया को देखा तो उसकी आंखों में और आंसू आ गए। उम्मीद की किरण भी आई जो हमने साफ साफ देखी। दूसरी तरफ हमारी शनाया अरहम को देखती हुई, उसके ऊपर तरस खाती हुई, उसके ऊपर उसको प्यार आता हुआ, लाड़ आता हुआ, लेकिन अपने आप को रोकती हुई कहती हुई कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे मत्थे पे सौकन मार दी, अब तो तुम इससे दूर ही रहोगी शनाया। लेकिन दूसरी तरफ शनाया का दिल कहता हो कि शनाया ये वही इंसान है जिससे तुमने मोहब्बत की, हर तरह की जो है चालाक या हर तरह की मतलब कि वो कहते हैं ना कि हर तरह की जो है चीज़ें तुमने इसके लिए सही। लेकिन वही बात है कि इसने फिर से वही चीज़ की तुम्हारे साथ जो कि इसको नहीं करनी चाहिए थी। बात वही है कि दोनों दिल और दिमाग इस टाइम पर एक हो चुके। कह रहे शनाया को कि शनाया इससे थोड़ा दूर ही रहो, फासला बना कर रखा करो। लेकिन वही बात है कि शनाया अपनी नरन के पास जाती हुई अपने शानों पे उस नरन का सर रखवा कर उसको जो है अपनी कुर्बत, अपनी मोहब्बत देती हुई नरन भी रोती हुई। लेकिन तभी पीछे से 2
खुसफुस वाली आवाज़ आने लगी, कहने लगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये अभी आ रही है, इसकी सांस मर गई। लेकिन तभी वो सारी बातें जो मतलब कि गॉसिप होती है ना, कि आप वही बात है कि एक मर्द बेवफाई करे तो उसमें भी गलती एक औरत की ही होती है। और वही बात है कि घुमा फिरा के सारी की सारी गलतियों का टोपला हमारी शनाया की जॉब के सर पे डाल दिया। और वही बात है कि जॉब करेगी तो ऐसा ही होगा। और शनाया उसको देखती और कहती है कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जॉब करनी थी। और वही बात है कि बेचारी शनाया फिर से अरहम के पास चली गई। लेकिन अरहम बेचारा अकेला उसको देखता हुआ कहता हुआ कि शनाया मम्मी चली गई। लेकिन तभी हमारा प्यारी सी शनाया कहती हुई कि आप अपने आप को मतलब कि बांध के रखें, अगर आप गिर गए तो फिर हमारी प्यारी सी हदिया को कौन संभालेगा। लेकिन तभी हमारा प्यार सा अरहम कहता हुआ कि माँ चली गई, तुम जा रही हो, वो भी चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, मैं तो अकेला रह गया। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी शनाया उसको जो है हिम्मत धारस बंधाती हुई कहती हुई कि आप ऐसा ना सोचे, आप ये सब क्यों सोचे। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा न्यारा सा बुरा सा अरहम बैठ गया तो हमारी शनाया भी उसके पास चली गई। और वही बात है कि उसके पैरों पे अपना हाथ रख के उसको देखने लगी। और वही बात है मेरे दिल में आ रहा था कि औरत औरत ही होती है, चाहे कितना ही शोहर उसको तरखाए तरसाए या फिर उसके सामने जो है दूसरी औरत को लाके खड़ा कर दे, लेकिन अपने शोहर से जो मोहब्बत होती है वो तो दिल पे आ ही जाती है। आए हाय हाय क्या बात है। फिर वही बात थी कि शनाया और अरहम एक दूसरे को देखते हुए और शनाया बेचारी उसको दिलासे देती हुई कहती हुई कि आप ऐसा ना सोचे, आपने खुद ही सबको खुद से दूर किया है, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा अरहम वहाँ से चला गया और हमारी शनाया उसको देखती रह गई। आए हाय हाय क्या सीन था वो। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी छोटी बच्ची के बारे में। तो छोटी बच्ची अपनी माँ को लेकर अपने बाप के घर में रूम में आई। और वही बात है कि इधर मैं सोचती हूँ, उधर मतलब कि अब्बा सोते और उधर हमारी छोटी अम्मा सोती है। और वही बात है कि शनाया कहती हुई कि ये मेरी बच्ची क्या देख रही है इस उम्र में, और बेचारी को लेकर वहाँ से चली गई। तीसरी तरफ हम बात करें तो हमारी प्यारी सी शनाया को हमारी ननन समझाती हुई कहती हुई कि देखिए भाभी, आपने खुद ही अपनी जगह खाली छोड़ी थी, लेकिन खाली जगह छोड़ने से वो खाली रहती नहीं है, बहुत जल्दी उसको भरने वाली लोग आ जाते हैं। आपने खुद ही गलतियाँ की, आप जो है बैलेंस ही नहीं बना पाई थी। लेकिन तभी शनाया कहती मैं बैलेंस नहीं बना पाई थी। सुबह 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के काम धंधा करके सारा मतलब कि घर का वो चूल्हा चौका करके फिर जाती थी, फिर वापस आती थी, 4 बार अरहम को फ़ोन लगाती थी और तरह की अपडेट रखती थी। मुझे क्या अपनी मर्जी से नौकरी करनी थी, मुझे नौकरी पर भी उसी ने लगाया था, फिर भी गलती मेरी, फिर भी मैं इंसाफ नहीं कर पाई। ये कहाँ का अन्याय है। और यही बात हमारी शनाया हमारी ननद को समझाती हुई कहती हुई कि हर औरत को जो है इस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए जैसे कि मैंने उठाई है। और वही बात है कि मर्द की फितरत को औरत की गलतियों की नज़र नहीं करना चाहिए। और अरहम को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फबिया क्या बोलते हैं उसको, ननन कहती हुई कि आप अपनी प्यारी सी हरीम के बारे में सोचें, उसके ऊपर अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है उसकी छोटी अम्मा के आशिक आ रहे हैं, अब ऐसी चीज़ें होंगी तो बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोचें, उसका आपके सिवा है ही कौन। और बेचारी शनाया एक पल के लिए थम सी गई, सोचने लगी कि मेरी बच्ची का क्या होगा उसका। और यही सोचती ड्रामा ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली किस्त के बारे में। तो वही बात है कि शनाया अपने बच्चों के बारे में सोचेगी ज़रूर। और अरहम की जो हालत है अभी तो उसने कह दिया है मतलब कि मैं आपको छोड़ दूंगी, या तो आप उसको तलाक दे या तो फिर आप मुझे छोड़ दें, यही बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ने वाली है। जिस तरह के हालात है, जिस तरह के उसके बच्चों के सारी बातें उसके सामने आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से अरहम को छोड़ देगी। अब मुझे लगता है कि वो वापस आएगी, थोड़ा मतलब कि टरखाएगी तरसाएगी, लेकिन अब वापस आ जाएगी, क्योंकि सिचुएशन अब पहले जैसी रही नहीं है। अरहम की माँ मर चुकी है, बच्चों का अलग मतलब कि मसला चल रहा है, तो मेरी यही राय है। दूसरी तरफ हमारी नरन बार बार समझाने की कोशिश कर रही है भाई को कि आप उसे छोड़ दे तभी सब कुछ ठीक होगा भाई, लेकिन भाई इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। भाई यही कहेंगे कि एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जब शनाया को नहीं छोड़ा, जब मम्मी को नहीं छोड़ा, तो इसको कैसे छोड़ दूँ, इसे भी पकड़ के रखूँगा। दूसरी तरफ हमारा हमज़ा भी कहता हुआ कि वो कभी खुश नहीं रहेगी। हमज़ा के साथ मतलब कि हमारी फबिहा की अम्मा जान भी कहती हुई कि सही बात है, हमज़ा के साथ जो उसने किया है मुझे बड़ा डर लग रहा है कहीं फबिहा को सामने ना आ जाए ये सब कुछ। और बस यही बातें थी। अगली किस्त में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं शनाया को नहीं